प्यारे मित्रों को नमस्कार। आज हम 500 यात्रा चैनल पर विजयनगर साम्राज्य के लेसन नंबर 7 का अगला प्रश्न करेंगे। स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर साम्राज्य के वास्तुविदों को प्रेरित किया? उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए? देखो, आज प्रयास ये रहेगा थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा रहे ताकि तुम लोगों को देखने में आसानी रहे। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 में आया है, 14 में आया है, 17 में आया है, 19 में भी आया है और बहुत बार पूछा गया है। देखो, स्थापत्य का मतलब होता है स्थापत्य कला, यानी किसी वस्तु को स्थापित करने की कला। किस प्रकार से कोई वस्तु या कोई महल स्थान जैसे ताजमहल वगैरह स्थापित किया जाता है, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर शासकों ने स्थापत्य की अनेक परंपराओं को प्रेरित किया। देखो, ये साम्राज्य इसी के मध्य रहा, लगभग 300 साल पहले ही बता दिया गया है आप लोगों को। इसका विवरण निम्न प्रकार है, इनका विवरण निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले क्या क्या होना है उसके बारे में करके चलेंगे। पहला है, विजयनगर के वास्तुकारों ने सर्वप्रथम विस्तृत शहर का स्वरूप दिया। देखो, जब विजयनगर शहर की स्थापना की जा रही थी, विजयनगर शहर से मतलब हमारा हम्पी से है, इसकी राजधानी से, और साम्राज्य से मतलब विस्तृत साम्राज्य से। तो विजयनगर की जब स्थापना की जा रही थी तो सबसे पहले इसका विस्तृत शहर बनाया गया, जिसकी सुंदरता प्रत्यक्ष ही दिखाई देती है। इसकी सुंदरता बहुत ज़बरदस्त है विजयनगर शहर की। जैसे बाहुबली का एक सेट देख सकते हो तुम लोग, कितना सुंदर था, सेम ऐसा ही विजयनगर साम्राज्य था। लगभग उसी की प्रेरणा से बाहुबली का जो सेट था वो बनाया गया था। देखो, इसके बाद जब इन्होंने शहर को विस्तृत स्वरूप दे दिया तो विजयनगर शहर के चारों ओर पत्थर की विशाल दीवार बनाई गई। देखो, इसके शहर के चारों ओर दीवारी थी, इसके बारे में हमने दीवार थी हमने पहले ही पढ़ लिया था कि कृषि क्षेत्र को अंदर रखने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान थे, प्रश्न हम कर चुके हैं। तो इसके जो चारों ओर है वो दीवार बनाई गई, विशाल दीवार, जिसे कोई पार ना कर सके, ताकि आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहे शहर। यहाँ के शासकों ने अपनी राजधानी तुंगभद्रा नदी के समीप बनाई। देखो, ये जो राजधानी थी ये तुंगभद्रा नदी के समीप थी। ये कमल महल कमल जलाशय कमलपुरम के बारे में जब पढ़ा होगा तब पढ़ लिया होगा, नहीं तो पढ़ लेंगे। यहाँ से अनेक नहरें शहर में प्रवेश करती थी, जिससे जल की पूर्ति संभव हो पाती थी। देखो, किसी भी राजधानी के लिए ज़बरदस्त पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन लोगों ने राजधानी के लिए ऐसी जगह चुनी जहाँ नदी समीप थी। और तुंगभद्रा विजयनगर शहर के विशाल कुंड जलाशय व हौजों की पर्याप्त व्यवस्था थी। देखो, जल व्यवस्था के में हमने पढ़ लिया था कि विजयनगर शहर में बहुत बड़े बड़े कुंड थे, कमलपुरम जलाशय था, इसके अलावा हौज थे, एक हिरिया नहर भी हुआ करती थी। तो अगर पढ़ा होगा तो ध्यान से तुम्हारे याद होगा। विजयनगर शासक धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। देखो, विजयनगर शासक जबरदस्त धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का भी यहाँ निर्माण कराया। और इसके बारे में कई सारे मंदिरों को हम पढ़ेंगे भी, जिनमें से प्रमुख विट्ठल स्वामी और हजार राम मंदिर है। उसके बाद क्या है, 6 नंबर, खेती को भी विजयनगर की किलेबंदी क्षेत्र में रखा गया। ये हम पढ़ा था हमने पहले, अभी फिर दोबारा से लिख देते हैं, खेती को भी विजयनगर के किलेबंदी क्षेत्र में रखा गया। अगला क्या था, शासकों ने किले की दीवारों से इंडो इस्लामिक स्थापत्य के तत्वों को अपनाया। देखो, जब ये किले की दीवारें बना रहे थे तो उन्होंने इस तरीके से बनाई कि वहाँ इंडो यानी इंडिया और इस्लामिक स्थापत्य दिखाई दे। बुर्ज देखा होगा आपने, बुर्ज खड़े रहते हैं, इस तरह से कुछ इन्होंने किले की दीवारों का निर्माण किया। अगला नंबर है, शहर के धनी लोगों के भवन भव्य थे। देखो, ये ज़बरदस्त था, धनी लोगों के भवन यहाँ थोड़ा अलग थे और भव्य हुआ करते थे। मुसलमानों के लिए इन्होंने पृथक मोहल्ले बनाए, जहाँ से मस्जिदों के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल हिंदू साम्राज्य था, लेकिन हिंदू साम्राज्य के नाम से फेमस हुआ, लेकिन यहाँ मुसलमान भी लोग रहा करते थे और उनके अलग मोहल्ले हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ से कुछ मस्जिदों के भी अवशेष मिले हैं। देखो, लास्ट बिंदु है 9 नंबर, इसे लिख देंगे स्पष्ट करके, मंदिरों में विजयनगर शासकों ने उत्कृष्ट मूर्ति कला का प्रयोग किया। मंदिरों में विजयनगर शासकों ने उत्कृष्ट मूर्ति कला का प्रयोग किया। इसके अलावा हाथियों व घोड़ों की आकृतियाँ भी यहाँ देखने को मिल जाती हैं। देखो, हाथी
की बहुत बड़ी संख्या और कमल का चिन्ह यहाँ देखने को मिला है विजयनगर साम्राज्य में। उसे थोड़ा ढंग से देख लेना, और कोई समस्या होगी तो फिर उसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बता देना। और इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन करके लिख देना कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि स्थापत्य की किन किन परंपराओं ने विजयनगर साम्राज्य को प्रेरित किया, ऐसा करके लिख देना और निपट जाएगा ये।